आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर बाईं टॉप लेफ्ट तरफ जो पहला आइकॉन दिख रहा है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस यूएस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। 1. एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, अगर आपने पहले कभी इस पोर्टल पर अकाउंट बनाया है। 2. न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर हियर लिखा हुआ है। इस फॉर्म को बिना किसी गलती के भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। 1. फुल नेम, यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जरूरी बात, नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट और बाकी आईडी प्रूफ्स में है। 2. ईमेल आईडी, अपनी एक्टिव और सही ईमेल आईडी यहाँ टाइप करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेरिफिकेशन लिंक इसी पर आएगा। डू यू वॉन्ट योर लॉग इन आई डी टू बी सेम एज ईमेल आई डी? यहाँ आप यस पर क्लिक कर दें। इससे आपकी ईमेल आईडी है, आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी, जिसे याद रखना सबसे आसान होता है। जैसे ही आप यस करेंगे, नीचे का लॉगिन आईडी वाला बॉक्स अपने आप भर जाएगा। 4. पासवर्ड, एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे। पासवर्ड के नियम नीचे दिए गए हैं। इसमें कम से कम एक बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर, एक छोटा अक्षर लोअर केस, एक नंबर 0 to 9 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे $$ होना चाहिए। इसकी लंबाई 8 से 14 कैरेक्टर्स के बीच होनी चाहिए और इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। उदाहरण, माई पास एट 2026। आप इस तरह का कोई भी अपना पर्सनल पासवर्ड बना सकते हैं। सभी डिटेल्स भरने के बाद सबसे नीचे दिए गए ब्लू कलर के रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि आपकी ईमेल पर एक लिंक भेजा गया है। आप ये डिटेल्स भरकर रजिस्टर करें। सबसे जरूरी काम, ईमेल एक्टिवेशन। पासपोर्ट सेवा का नियम है कि रजिस्टर करने के तुरंत बाद अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता, पहले यूज एक्टिवेट करना पड़ता है। 1. अपने मोबाइल में अपना ईमेल इनबॉक्स जीमेल खोलें जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था। 2. वहां आपको पासपोर्ट एडमिन की तरफ से एक ईमेल आया होगा, अगर इनबॉक्स में ना दिखे तो स्पैम या इम्पोर्टेंट फोल्डर चेक करें। 3. इस ईमेल के अंदर एक एक्टिवेशन लिंक ब्लू रंग का लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। 4. क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जहां आपसे आपकी यूजर आईडी, ईमेल आईडी पूछी जाएगी। वो डालकर सबमिट कर दें। वहां लिखा ए जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। वापस पासपोर्ट सेवा ऐप पर जाना है और लॉगिन करना है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। 1. एम पासपोर्ट सेवा ऐप खोलें। अगर आपने ऐप बैन कर दी थी तो उस फिर से खोलें और अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस पर क्लिक करें। 2. लॉगिन आईडी डालें। जो लॉगिन स्क्रीन खुलेगी, वहां लॉगिन आईडी वाले बॉक्स में अपना ईमेल आईडी email.com टाइप करें। 3. कंटिन्यू करें। नीचे दिए गए ब्लू कलर के कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। 4. पासवर्ड और कैप्चा। अगली स्क्रीन पर आपसे आपका बनाया हुआ पासवर्ड हो जाएगा, उस भरें। फिर स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड कैरेक्टर्स दिखेगा, उस सही डालकर लॉगिन पर क्लिक कर दें। आप लॉगिन कर लीजिए। फ्लैट क्या करना है? 1. आपको स्क्रीन पर जो पहला बॉक्स दिख रहा है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। 2. इस बॉक्स के अंदर नीचे बाएं बॉटम राइट तरफ ब्लू कलर से चेक नाउ ग्रेटर देन लिखा हुआ है। 83 B3E70 FE9 में जो पेज खुला है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से कोई पुराना पासपोर्ट था और वो उसकी डिटेल्स डिजिलॉकर से निकलना चाहते हैं। क्योंकि आप पहली बार फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ कोई डिटेल नहीं भरनी है। अभी क्या करना है? 1. स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो एक बड़ा बटन दिख रहा है, स्किप फॉर नाउ, आपको यूएस पर क्लिक करना है। 2. जैसा कि स्क्रीन पर ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है, एल्स क्लिक ऑन बटन स्किप फॉर नाउ। आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करके एज बढ़िए। इसके बाद आपका असली फ्रेश पासपोर्ट का मेन फॉर्म पासपोर्ट टाइप का पहला पेज खुल गया है। आपने जो ऑप्शंस चुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, नंबर ऑफ पेजेस इन बुकलेट 36 पेजेस। अब फ्लैट एज बढ़ने के लिए आपको नीचे दिए गए ब्लू रंग के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप O2 एप्लीकेंट डिटेल्स वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना नाम, जेंडर और डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट फेच करने का ऑप्शन मिलेगा। मेल चुना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 2. Have you ever been known by other names, aliases?
अगर आपका कोई और दूसरा नाम नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स में ना हो, तो यहाँ नो पर क्लिक करें। 3. हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? अगर आपने कभी कानूनी तौर पर लीगली अपना नाम नहीं बदला है, तो यहाँ भी नो पर क्लिक करें। 4. डेट ऑफ बर्थ DDM MYYY। एक बार फिर से चेक कर लें कि ये आपके 10th के सर्टिफिकेट और आधार से बिल्कुल मैच करता हो। 5. इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ है। 6. प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन सिटी। इसकी स्पेलिंग आपके पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक सही होनी चाहिए। 7. मैरिटल स्टेटस, आपने सिंगल चुना है, ये बिल्कुल सही है। 8. सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय। जरूरी टिप, यहाँ ड्रॉप डाउन में डिफॉल्ट डिसेंट सिलेक्ट दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर जो लोग भारत में ही पैदा हुए हैं और उनके माता पिता भी यहीं के हैं, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर सबसे आसान बर्थ चुनते हैं। आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके देखें, अगर बर्थ का ऑप्शन है तो उस चुने। 9. पैन इफ अवेलेबल एंड वोटर आईडी इफ अवेलेबल। क्योंकि आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी दोनों हैं और सब में नाम सेम है, तो आप उनके नंबर्स यहाँ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, पर डालना बेहतर रहता है। 10. एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको स्टूडेंट चुनना है। अगला स्टेप, जब आप ये सारी डिटेल्स ऊपर बताए मुताबिक चेक और फिल कर लें, तो इसी पेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपसे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट पूछ हो जाएगा। वहाँ नो करिए अगर नहीं है तो, और फिर नॉन ECR एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा जहाँ आपको यस करना है। आप पहले ये सारी डिटेल्स भरकर नीचे स्क्रॉल कीजिए। एम्प्लॉयमेंट माइंड स्टूडेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माइंड 10th पास एंड अबव, और नॉन ECR में यस चुना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इस पेज को कंप्लीट करने के लिए अब आपको बस 3 छोटे काम और करने हैं। 1. इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्लैश स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट? अगर आपके माता पिता में से कोई सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो यहाँ नो पर क्लिक करें। 2. विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑप्शनल। अगर आपके चेहरे, हाथ या गार्डन पर कोई जन्मजात निशान जैसे कोई तिल या चोट का निशान है, तो आप उस यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे ए मोल ऑन राइट चीक। अगर ऐसा कोई निशान नहीं है या आप नहीं लिखना चाहते, तो इसको खाली ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि ये जरूरी नहीं है। 3. आधार कंसेंट आई एग्री। आपने अपना नंबर सही से फिल कर दिया है। अब फ्लैट इसके ठीक नीचे जो बॉक्स है जहाँ पूछो गया है आई एग्री, वहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। इससे सिस्टम आपके आधार को वेरीफाई करने की परमिशन लेगा। अगला स्टेप, ये तीनों चीजें करने के बाद आप इस पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ब्लू कलर का सेव एंड नेक्स्ट या नेक्स्ट का बटन दिखेगा। चलिए बिल्कुल आराम से समझते हैं कि किस बॉक्स में क्या लिखना है ताकि कोई गलती ना हो। 1. फादर्स डिटेल्स, वालिद का नाम, फादर्स लीगल गार्डियंस गिवन नेम। यहाँ अपने अब्बा का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अगर है तो लिखिए, जैसे आपने अपने नाम में किया था वैसे ही यहाँ भी लिखना है। सरनेम, यहाँ उनका लास्ट नेम सरनेम लिखिए, जैसे अली, खान, हुसैन या जो भी दस्तावेजों में हो। 2. मदर्स डिटेल्स, अम्मी का नाम, मदर्स गिवन नेम, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। यहाँ अपनी अम्मी का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखिए। सरनेम, यहाँ उनका लास्ट नेम सरनेम लिखिए। 3. लीगल गार्डियंस डिटेल्स, इसको खाली छोड़ दें। लीगल गार्डियंस गिवन नेम और सरनेम, ये बॉक्सेस उनके लिए होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते और कोई तीसरा शख्स उनका गार्डियन होता है। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर डाल रहे हैं, इसलिए इन दोनों बॉक्सेस को बिल्कुल खाली। जब ये दोनों जगह यस सिलेक्ट हो जाए, तब आप सबसे नीचे राइट साइड में दिए गए ब्लू कलर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। आपका फॉर्म आज बांध जाएगा। यहाँ आपको अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे अब्बा, भाई या किसी विश्वसनीय दोस्त या रिश्तेदार की डिटेल देनी होती है, ताकि अगर कभी आपसे संपर्क ना हो पाए तो उनसे कांटेक्ट किया जा सके। इसे भरना बहुत आसान है। 1. नेम एंड एड्रेस, यहाँ आप जिसे भी इमरजेंसी कांटेक्ट बनाना चाहते हैं उनका नाम और उनका पता, एड्रेस दोनों एक ही बॉक्स में लिखिए। जैसे अगर आप अपने अब्बा की डिटेल दे रहे हैं तो उनका नाम और गांव का नाम इस तरह लिख सकते हैं, FATHERNAME, बिल, मैनाराहिका, दरभंगा। फादर अंडरस्कोर नेम की जगह उनका असली नाम लिखें। क्योंकि आप पहली बार पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस पेज पर आपको सारे ऑप्शंस में नो चुनना है। चलिए बिल्कुल आराम से तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। 1. हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है। ये उन लोगों के लिए होता है जो स्टेटलेस हैं या तिब्बतन हैं, आपके लिए नहीं।
2. डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ भी आपको नो पर क्लिक करना है। ये सरकारी अफसरों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के लिए होता है। 3. हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड? अगर आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है जिसका फाइल नंबर मिला हो पर पासपोर्ट ना बना हो, तो यहाँ भी आपको नो पर क्लिक करना है। अभी आपको क्या करना है? 1. इन तीनों ऑप्शंस में ध्यान से नो सिलेक्ट कर लीजिए। 2. उसके बाद राइट साइड में दिए गए ब्लू कलर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक। अदर डिटेल्स का आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेप है। इस पेज पर आमतौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कोर्ट केसेस, पासपोर्ट रिफ्यूज होने या विदेशी नागरिकता से जुड़े सवाल होते हैं। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप पर ऐसा कोई केस या मामला नहीं है, इसलिए इस पेज के सभी सवालों में आपको नो सिलेक्ट करना है। चलिए आराम से सारे सवालों को देख लेते हैं ताकि आप बिना किसी चिंता के टिक कर सकें। 1. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग। कोर्ट केस चल रहा है, इसमें नो पर क्लिक करें। 2. वारंट और समन्स। कोर्ट से कोई वारंट आया है, इसमें नो पर क्लिक करें। 3. वारंट फॉर योर अरेस्ट। अरेस्ट वारंट है, इसमें नो पर क्लिक करें। 4. ऑर्डर प्रोहिबिटिंग डिपार्चर। विदेश जाने पर कोर्ट की रोक है, इसमें नो पर क्लिक करें। 5. कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। कभी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, इसमें नो पर क्लिक करें। 6. रिफ्यूज्ड डिनाइड पासपोर्ट। कभी पासपोर्ट देने से माना किया गया है, इसमें नो पर क्लिक करें। 7. पासपोर्ट एवर बिन इम्पाउंडेड। कभी पासपोर्ट जब्त हुआ है, इसमें नो पर क्लिक करें। 8. पासपोर्ट एवर बिन रिवोक्ड। कभी पासपोर्ट ट्रैड कैंसिल हुआ है, इसमें नो पर क्लिक करें। 9. ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री। किसी और देश की नागरिकता है, इसमें नो पर क्लिक करें। 10. हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी और देश का पासपोर्ट है, इसमें नो पर क्लिक करें। 11. सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट। कभी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया है, इसमें नो पर क्लिक करें। 12. अप्लाइड फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन नागरिकता छोड़ने की अर्जी दी है, इसमें नो पर क्लिक करें। 13. रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इमरजेंसी पर इंडिया लौटे ही, इसमें नो पर क्लिक करें। 14. एवर बीन डिपोर्टेड। किसी देश से निकाले गए हैं, इसमें नो पर क्लिक करें। 15. एवर बीन रिपेट्रिएटेड। विदेश से वापस भेजे गए हैं, इसमें नो पर क्लिक करें। सभी में नो सिलेक्ट करने के बाद पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल करें और राइट साइड में दिए गए ब्लू कलर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पासपोर्ट प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें दिखेगा कि आपका पासपोर्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। छोटा सा खाली बॉक्स चेक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके एज लिखा है। आई एग्री दैट द इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। आपको यूएस खाली बॉक्स पर टिक करना है। 2. बॉक्स पर सही चेक मार्क का निशान आने के बाद सबसे नीचे राइट साइड में दिए गए ब्लू कलर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल स्टेज 09 डिटेल्स वेरिफिकेशन पर चला जाएगा, जहां से आप अपनी फीस पे करके पासपोर्ट ऑफिस पीएसके का अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। आपको ये चुनना है कि आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके पर वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। क्योंकि आपके पास आपका आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट दोनों हैं, इसलिए इन तीनों ड्रॉप डाउन बॉक्सेस में आपको नीचे दिए गए मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। 1. प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट कर लें। आप चाहें तो 10th का सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों हाई बर्थ प्रूफ के लिए सही हैं। ट्रांसफर और स्कूल लीविंग और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। पीछे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, इसलिए अब पासपोर्ट सेवा पोर्टल आपसे डिजिलॉकर के जरिए उस लिंक की परमिशन मांग रहा है। यहाँ आपको बस 2 छोटे काम करने हैं। 1. डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। इशूड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जहां आधार कार्ड लिखा है उसके ठीक सामने दिए गए खाली चेक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करके यूज टिक चेक मार्क कर लीजिए। क्योंकि आपने 10th का सर्टिफिकेट फिजिकली दिखाने का सोचा है, इसलिए बाकी डॉक्यूमेंट्स पर टिक करने की जरूरत नहीं है, बस आधार कार्ड पर टिक लगाना काफी है। 2. अलाउ पर क्लिक करें। आधार कार्ड पर टिक लगाने के बाद सबसे नीचे दिए गए ब्लू रंग के अलाउ बटन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड डिजिलॉकर से वेरीफाई हो जाएगा और आप वापस पासपोर्ट सेवा के आखिरी सबमिशन पेज पर लौट आए। माइन ब्लू कलर माइन फेच फ्रॉम डिजिलॉकर लिखा हुआ ए रहा है। चलिए अब समझते हैं कि इस पेज को फाइनल कंप्लीट कैसे करना है। 1. फेच फ्रॉम डिजिलॉकर बटन का क्या करना है? आपने जो आधार कार्ड का एक्सेस अलाउ किया था, यूज सिस्टम में लाने के लिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के नीचे दिए गए ब्लू बटन फेच फ्रॉम डिजिलॉकर पर क्लिक कर दीजिए।
इससे आपका आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक हो जाएगा, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट आपके डिजिलॉकर पर नहीं है। इसलिए पहले वाले फेच फ्रॉम डिजिलॉकर बटन को छोड़ सकते हैं, उस आप फिजिकली दिखा दीजिएगा। 2. प्रूफ ऑफ ECNR सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन एस्टरिस्क मेन क्या सिलेक्ट करें? आप इस तीसरे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और लिस्ट में से नीचे दिया गया ऑप्शन ध्यान से सिलेक्ट कर लें, मेट्रिकुलेशन और अबव पास सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आप नॉन ECR के ऐसे बूथ के रूप में अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कैसे करें? 1. ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने और आधार फेच करने के बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशनल पास सर्टिफिकेट। इसका मतलब वही है कि आप अपनी 10th मैट्रिक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को ECNR के ऐसे बूथ के रूप में लगा रहे हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट कैसे करें? आपने नीचे पहले से ही काफी चीजें सही कर ली हैं, जैसे आई एग्री पर टिक लगा हुआ है। बस अब ये आखिरी काम बचा है। 1. ड्रॉप डाउन में ऊपर बताए गए मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन पर टच करके यूज सेलेक्ट कर लीजिए। 2. उसके बाद पेज को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें। 3. सबसे नीचे राइट साइड में आपको ब्लू कलर का सबमिट एप्लीकेशन का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका पूरा पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियली जामा सबमिट हो जाएगा। Your application form has been submitted successfully. आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर RNP जनरेट हो चुका है। अब फ्लैट आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए फीस जमा करनी होगी और अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। इस स्क्रीन पर आपको दो बड़े ब्लू बटन्स दिख रहे हैं। 1. पहला काम, अपॉइंटमेंट बुक और फीस पे करना। आपको सबसे ऊपर वाले ब्लू बटन पर क्लिक करना है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा? पेमेंट मोड आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या UPI QR कोड। पासपोर्ट की सरकारी फीस आमतौर पर आपको ऑनलाइन हाई पे करनी होगी। पासपोर्ट ऑफिस चुनना। फीस पे करने के बाद आपके सामने आपके नजदीकी पासपोर्ट ऑफिसेज, जेस दरभंगा या पटना PSK POPSK की लिस्ट और वहाँ किस तारीख को जगह खाली है, अवेलेबल डेट्स दिखाई देगी। डेट सिलेक्ट करना। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो डेट और टाइम सही लाजे यूज सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। 2. दूसरा काम, रिसीट प्रिंट करना। जब आपकी पेमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों कंप्लीट हो जाएं, तब आप दूसरे बटन प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। वैसे इसकी फिजिकल कॉपी आप मैंडेटरी नहीं होती, आपके मोबाइल पर आया SMS भी चलता है।